कुछ तो यार। बस कीजिए आप लोग, प्लीज। बस कीजिए। नायरा, नायरा की तबीयत ठीक नहीं है। देवयानी कहीं उसे फिर से वो, भगवान। कहीं भाई प्लॉट का कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? नहीं, इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं ना। मैं गाड़ी निकालता हूँ, चलिए। नायरा, नहीं कीर्ति, बेटा तुम यहीं रुको, मेरी बात मानो, यहीं रुको, क्रिश का ध्यान रखो, मैं फोन करती हूँ ना तुम्हें। नायरा कुछ नहीं होगा, चल पहले ही बहुत मुश्किलें सही है उसने। आप और इम्तिहान मत लेना इसका। जो भी कष्ट के इसके नाम वो हमें देना भगवान, हमें देना। भाभी माँ, हम नायरा के ससुराल में फोन करके बता दे क्या? हाँ बिल्कुल नहीं, प्लीज दोबारा पूछना भी मत। सारे फैसले हम नहीं ले सकते हैं नक्श। हमने जितना कहना था कह दिया है। इससे ज्यादा कहेंगे तो अपनी लिमिट क्रॉस करना हो जाएगा। तो किसी और के फैसले को गलत कहना बहुत आसान है, लेकिन खुद को उसकी जगह पे रख के वही फैसला लेना बहुत मुश्किल। हेलो, क्या नायरा हॉस्पिटल में है? क्या? नायरा हॉस्पिटल में? क्या हुआ? किट्टू, कार्तिक, किट्टू रुको। डॉक्टर, नायरा, डॉक्टर, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। क्या हुआ? डॉक्टर नायरा देखिए। इसको देखिए डॉक्टर। क्या मिस्टर नक्श, डॉक्टर नायरा की तबीयत ठीक नहीं है, किसी को पहचान नहीं रही है, ऐसे बिहेव करिए जैसे आप कोई अनजान है। डॉक्टर शायद उसकी याददाश्त अब। क्या हुआ डॉक्टर, आप परेशान क्यों है? Is it something serious? No, just don't panic. मैं चेक कर रहा हूँ। डॉक्टर आप चेक कीजिए, लेकिन आप शॉक क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? बोलिए ना डॉक्टर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई सीरियस प्रॉब्लम है? नायरा ठीक तो है ना? देखिए मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकता जब तक मैं इनको ठीक तरीके से एग्जामिन ना कर लूं। ओके, बोल भाई, कम ऑन, पास। आराम से। बात का सबसे ज्यादा डर है, अगर वही सच निकला तो मैं कार्तिक को छूऊंगा नहीं। ये सबका जिम्मेदार वही है, 1000 बार उसे समझाया था। मेरी बहन को अगर दुख पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीधी बात उसे समझ में नहीं आती, अब मैं उसे अलग तरीके से समझाऊंगा। की हालत ठीक नहीं है, कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, मेरा दिल कह रहा है। आप ऐसा क्यों सोच रही है भाभी माँ? ऐसा मत कहिए। डॉक्टर ने क्या कहा कि पूरा चेकअप करेंगे फिर बताएंगे। अब अगर वो नहीं बता पा रहे तो हम अंदाजा क्यों लगाए? कुछ नहीं, सब ठीक होगा, देखना आप। नायरा को कुछ नहीं होगा, आप प्लीज हिम्मत मत हारिए। देखिए आप प्लीज मुझे प्रॉमिस करिए कि आप उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। मैं आ रही हूँ। आपको लगता है कि क्रिश को देख के कुछ फर्क
गुड आइडिया नक्श। हाँ, मे बी। ऋष, आप बुआ पास चलोगे? बुआ को आपकी जरूरत है। क्या पता जैसे आपने मामा को कोमा से निकाला वैसे बुआ आपको देख के सब कुछ याद कर ले। हाँ? कुछ नहीं होगा नायरा को, कुछ नहीं हो सकता। मुझे नायरा चलो कार्तिक, आओ। मैं रह सकता हूं यहाँ या मुझे भी ऐसे ही निकाल देना चाहते हैं? क्या हुआ है नायरा को? कोई कुछ नहीं बता रहा। क्या बताएंगे आपको? हम खुद कुछ नहीं जानते। जहां तक हमें पता है नायरा कार्तिक को मिलने गई थी। अब वहां क्या हुआ, उसने क्या कहा उससे, लेकिन ये हाल में वापस आई है वो। जब से नायरा की जिंदगी में कार्तिक आया तब से कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है उसकी जिंदगी। ये क्लॉट भी जो है ये उसी की मेहरबानी है। ना ही उसने मेरी बहन को इतना स्ट्रेस दिया होता, ना उसका ये हाल होता। डॉक्टर ने क्या कहा है? अभी तक कुछ ठीक से बताया नहीं। कह रहे थे कि जब तक श्योर नहीं हो जाते कि प्रॉब्लम क्या है कुछ नहीं बताएंगे। इधर बैठो कार्तिक। हम डॉक्टर का वेट करते देखते हैं वो क्या बोलते हैं। नहीं, नहीं, मुझे नायरा को खुद देखना है, खुद मिलना है उससे। जिद क्यों कर रहे हो कार्तिक? बैठ जाओ चुपचाप। वैसे भी इतनी प्रॉब्लम्स है और तुम क्यों बढ़ा रहे हो? बैठो यहाँ, मैं पानी लेके आता हूँ। पता तो चले कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। शायद स्ट्रेस की वजह से नायरा ब्लैंक हो गई हो तो। ये लो। कार्तिक कहाँ चला गए? कार्तिक! बेहोश होने से पहले बिल्कुल उड़ी उड़ी सी थी, जैसे हम सबको पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। मिस नायरा, मिस्टर, बाहर बहुत लोग जमा हुए हैं। दरवाजा लॉक कर दीजिए, कर्टन्स को बंद कर दीजिए। ठीक है? क्या कोई सीरियस बात है क्या? डोर कर्टन सब बंद कर दिए?
रहा है कार्तिक, इतना। क्या हुआ चाचू, आप कार्तिक को लेके परेशान है ना? हाँ कीर्ति, पागल हो गया वो, बात को समझना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि नायरा से ना मिले अभी, पर नहीं, ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं अंदर। नक्श कितना नाराज है, फिर भी जिद पकड़े बैठा है मिलने की। क्यों किसी को इरिटेट करना? देखो मैं उसे समझा रहा हूँ, तुम भी नक्श को समझाओ थोड़ा। हाँ सॉरी चाचू, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। भाई बहन के रिश्ते के बीच में बोलने वाली मैं कौन होती हूँ? जब मैं कार्तिक के लिए कुछ सोचती हूँ, उसके बारे में चिंता करती हूँ, उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो नक्श मुझे अपोज नहीं करते, मुझे सपोर्ट करते हैं। यहाँ मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो एटलीस्ट अपोज ना करूँ। मैं तो कहती हूँ आप भी मत कीजिए। हर किसी को अपना रिश्ता अपने ढंग से निभाने का हक है और अपने फैसले लेने का भी। कार्तिक ने अपना डिसीजन लिया है तो नक्श का भी हक बनता है कि वो अपना डिसीजन ले, है ना? उस रूम में होनी चाहिए नायरा। हाँ यही होगा वो। नायरा, मैं आपको अभी कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। अगर किसी पिक्चर को देखकर आपको कुछ भी याद आता है ना, तो प्लीज लिख दीजिए, ओके? कोई उम्मीद, कोई नाम, अगर कुछ भी आपके दिमाग में आए, प्लीज आप मुझे बताइए। कौन है? इनकी पिक्चर वहां उस घर में वो लोग भी मुझे दिखा रहे थे। ये सारे फोटोज तो उन्हीं के हैं ना, वो जिनके घर मुझे पुलिस वाले लेके गए थे। वो लोग भी मुझसे कुछ कह रहे थे, कोई रिश्ता कुछ तो कह रहे थे, पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं नहीं जानती इन्हें, मतलब मैंने नहीं देखा इन्हें, और अगर देखा भी होगा तो मुझे याद नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं, ना लोग, ना रिश्ते, ना बातें, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं। मैं जो भूल गई थी कार्तिक, मुझे कुछ याद नहीं था, और जब याद आया तो जीते जी मर गई मैं। रोज भूलूं, रोज याद करूं, रोज मरूंगी, नहीं मरना मुझे ऐसे रोज। इट्स ओके, हम कोशिश कर रहे हैं, आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है? नहीं याद आ रहा है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कौन है ये लोग, क्या रिश्ता है इनसे, मैं खुद
आप इन पिक्चर्स को छोड़ो, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसको देख के आपको जरूर पक्का कुछ याद आएगा, 100%। ओके? नहीं देखा मुझे, मैंने आपसे कहा ना नहीं देखा। देखो देखो नायरा प्लीज। नहीं कृष्णा जी, उसे दिल मत तोड़ना मेरा। मेरी नायरा नहीं भूल सकती मुझे, उसे मैं याद रहूंगा, वो नहीं भूल सकती मुझे। नायरा, जब इतना कुछ देखी याद नहीं आया तो ये कैसे हो? नायरा इस तरफ देखो प्लीज। आप प्लीज शांत हो जाइए, काम डाउन। ओके, गुस्सा मत कीजिए। ओके, प्लीज रिलैक्स। बेटा इंजेक्शन दो, जल्दी इंजेक्शन दो। मुझे कुछ भी याद नहीं है, ना लोग, ना रिश्ते, ना बातें, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। भगवान ना करे नायरा को वैसी कोई तकलीफ हो जिसका अंदेशा हम सबको हो रहा है। अभी माँ उसकी एक झलक तो हम देख चुके हैं ना अपने घर पे। भाई साहब, आपने कार्तिक को देखा? मैं 1 मिनट के लिए कहीं बिजी हो गया और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। कहाँ जाएगा भाई, कहीं होगा, जाके ढूंढो उसे। मैंने सब जगह देख लिया, मुझे पता नहीं कहाँ क्या वो। एक मुश्किल खत्म होती नहीं दूसरी शुरू हो जाती है। यहाँ नायरा को लेकर सब परेशान है और इधर ये कार्तिक। जाओ ढूंढो उसे प्लीज। मुझे कुछ भी याद नहीं है, ना लोग, ना रिश्ते, ना बातें, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता। मेरी नायरा मुझे नहीं भूल सकती। क्यों किया तुमने ऐसा नायरा? क्यों भूल गई मुझे? आई एम सॉरी, पर फिलहाल यही सच है। एंड वंस अगेन, इस तरह के केसेस में हम कुछ भी गारंटी के साथ नहीं कह सकते। वी कैन जस्ट ट्राई आवर लेवल बेस्ट। हमारे पास मेडिसिन्स हैं, थेरेपीज हैं, एंड डेफिनेटली आप सबका इमोशनल सपोर्ट भी तो है, फिजिकल, मेंटली, इमोशनली। हम पूरी कोशिश करेंगे कि नायरा की याददाश्त वापस आ जाए, पर कब आएगी, कितनी आएगी, ये हम कुछ भी श्योरिटी के साथ बिल्कुल नहीं कह सकते। हमें बस कोशिश करते रहनी होगी और उम्मीद बना के रखनी होगी। हे भगवान, ये क्या हो गया भाभी माँ? कितना अनफेयर हुआ है मुझे। पापा, आप लोगों को डॉक्टर ने बताया वो नायरा, उसकी याददाश्त, नायरा की याददाश्त वो खो बैठी। उसे कुछ भी याद नहीं, उसे कोई याद नहीं है। हम में से कोई भी याद नहीं, मैं भी याद नहीं उसे। पापा यही कहा ना डॉक्टर ने, अगर हम उसके सामने भी जाएंगे तो वो पहचान नहीं पाएगी हमें। कुछ होप है, ऐसा कहा कि शायद उसे याद आ जाए, शायद मैं याद आ जाऊं उसे, कोई भी बात याद आ जाए, कुछ ऐसा कहा डॉक्टर ने। कुछ जरा सा भी होप है कुछ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो मेरी बहन के साथ, और वो भी प्यार के नाम पे। इतना परेशान किया तुमने कि उसका ये हाल कर दिया है। क्यों कार्तिक? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है नक्श, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये रिश्ता क्या कहलाता